चौकीदार और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। इंडिया डेली लाइव की टीम आज पहुंच चुकी है जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में और यहां पे लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। दोनों ने खास बात एक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के तरफ से मौजूदा विधायक कालीचरण सर्राफ जी है, जबकि कांग्रेस की तरफ से युवा नेता डॉक्टर अर्चना। और इन सब के बीच मुकाबला कांटे का है। आपको थोड़ा इतिहास बताएं, 2013 में कालीचरण सर्राफ ने डॉक्टर अर्चना को करीब 40,000 अधिक वोटों से हराया था, लेकिन 18 में आते अंतर कम हो गया और 1700 वोट से जीते थे और इसी वजह से कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं। एक बार फिर उनको मौका दिया गया। तो इस बार क्या है माहौल, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार क्या माहौल दिख रहा है? इस बार बहुत ही शानदार माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। पिछली बार जो थोड़ा सा डिफरेंस है, हम जो ये किला ढहाने से रह गए थे, इस बार इस किले के जो है ना खंडर के पत्थर भी नजर नहीं आएंगे और अर्चना शर्मा जी भारी बहुमत से विजयी होगी। ये देखिए क्या माहौल है बीजेपी का। इस बार कह रहे हैं भाई तो खंडर ढहा देंगे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार जब रहती है तो जनता की महत्वाकांक्षा रहती है और वो किसी भी रूप में संपूर्ण होना संभव नहीं है। वही स्थिति अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नहीं, मौजूदा विधायक तो आपके हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी हो सकती है। फिर व्यक्ति के खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं होती, सरकार के खिलाफ होती है। और अभी सरकार कांग्रेस की सरकार ने जो भ्रष्टाचार 5 साल में किए है ना, आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए हैं सर? कोई भ्रष्टाचार नहीं किया साहब। हमारे विधायक 5 साल जीतने बाद आज तक हम एक गली मोहल्ले में कोई नहीं है। अर्चना जी ने इतने विकास के काम किए हैं। हमारे घरों साहब ने बहुत अच्छी योजना लागू की है। क्या विकास कर दिया? विकास नाम हमारे भी अर्चना जी ने सारे रोड कर दिए, पार्क बनवा दिए पूरे क्षेत्र के अंदर। कोरोना काल में विधायक साहब थे नहीं, अर्चना जी ने राशन के पैकेट बांटे, किसी को भूखा नहीं सोने दिया है दोनों कोरोना काल में। और इतना सड़क का विकास कार्य हुआ है आज तक नहीं हुआ कभी 35 साल में। और मौजूदा विधायक की शक्ल ही पता नहीं कहाँ है। हाँ भाई, कह रहे मौजूदा विधायक की शक्ल ही नहीं है। ऐसा है कि अगर जहाँ की बात कर रहे हैं, रोडों की जब बात कर रहे हैं, हमारी गली के अंदर वो रोड कम से कम 4 बार टूटी है और अभी भी उसका कुछ आता पता नहीं है। और प्लस ऐसा है कि जितनी भी हम ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं और ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये आधी से ज्यादा चीजें फोटो ऑप के लिए इसके अंदर। और एक बात बताइए, अगर कंस्ट्रक्शन ही करना था तो 4 साल में करना था ना, ये आखिरी साल में आकर के कौन सा कंस्ट्रक्शन होता है? सारे के सारे काम तो फोटो ऑप के लिए हो रहे हैं। आप इतने उत्साहित क्यों? आपने ऐसा क्या काम किया है कि जो जनता दोबारा आपको मौका दे? क्योंकि 15 साल से बीजेपी यहाँ पे है और बीजेपी ने क्या काम किया मालवीय नगर के? ऐसा है कि बीजेपी तो काफी टाइम से है यहाँ पर और पिछले 15 साल में अगर आप ये देखोगे ना मालवीय नगर का ग्राफ, तो वो ऊपर ही गया है, नीचे नहीं गया है। ठीक है, मालवीय नगर ग्राफ ऊपर गया, आप तख्ती लेके खड़े हैं, कह रहे हैं मालवीय नगर ग्राफ बहुत ऊपर गया है। बिल्कुल गया है साहब। अर्चना शर्मा जी ने 5 कह रहे हैं विधायक जी ने किया है, सर्राफ साहब ने 15 साल में। नहीं, अर्चना जी ने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री की अभिशंसा से खूब काम करवाए हैं और सड़कें बनवाई हैं, पार्कों में जिम लगवाए हैं, झूले लगवाए हैं, वॉकवे लगवाए हैं। और अर्चना जी 10 साल तक जनता के सुख दुख में उनके साथी बनकर रही हैं। वो कह रहे हैं विधायक जी उनकी बहन बनकर के साथ रही हैं और मालवीय नगर हर विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता की बहन बनकर के। इस बार आपको क्यों लगता है कि अर्चना जी पे दाव लगेगा? अर्चना जी ने 10 साल तक जनता के हित में काम किए हैं, सड़कों पर रहकर के। तो वो भी कह रहे हैं, हाँ भाई ये कह रहे हैं 10 साल काम किया, वो तो कह रहे हैं कि 10 साल उन्होंने काम किया है। उन्होंने कोई काम नहीं करा है। ये जो आज आप लोग इतने सुस्त क्यों हैं बीजेपी के लोग? बोलिए इतने सुस्त क्यों हैं? बोलिए। जमीन पे खड़े हैं, ये पहले जंगल था और अब ये जिस जमीन पे खड़े हैं आज इनका विकास क्यों? अगर हम 15 साल की बात करें ना, तो यहाँ जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, ये पिछले 15 साल में ही हुआ है। और कहीं पर भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट तब वहाँ होता है जब कानून व्यवस्था सही होती है। और सबको पता है कांग्रेस के अंदर कानून व्यवस्था कैसी रहती है। जो भी वो देखिए क्या कर रहे हैं आप? अरे सर, ये एमएलए साहब लगभग 30 साल से मालवीय नगर में रह रहे हैं। मालवीय नगर को बसे हुए 30-35 साल हुए हैं। अभी तक जो सीवर लाइन और पानी की और इनसे समस्याओं से ग्रसित थे। पिछले 5 सालों में अर्चना शर्मा जी ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग सारी सड़कें नहीं बनवाई है, सीवर लाइनें चेंज करवाई है, पार्कों का विकास करवाया है। और आज तक जो है जो कालीचरण जी ने कुछ नहीं किया था, वो सारे विकास के काम अर्चना जी ने किए। इसलिए मालवीय नगर की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता अति उत्साहित है। अच्छा ये बताइए, मालवीय नगर के बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो वीआईपी इलाका है, लेकिन ये बहुत कुछ इलाका सकरा जहाँ पे जो सीवर लाइन की समस्या बहुत ज्यादा है। जब शुरुआत हुआ तो करीब कुछ संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, उसके लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं कर पाए विधायक जी। देखो, मालवीय नगर क्षेत्र डेवलप एरिया है, ये कह देने से डेवलप नहीं है। जिस जगह हम खड़े हैं ना 10 साल पहले, यहाँ से शाम के वक्त गुजरना बड़ा मुश्किल था। यहाँ शेर वगैरह घूमते थे, जंगल था। आज आप देखो, जलन मार्ग को देखो,
यहाँ बिल्कुल वीआईपी तो ये विधायक जी ने करवाया। पार्क, ये सब भारतीय ऐसा नहीं हो सकता। आप क्यों रहते दादा, पॉइंट है ना। इनके पास कोई मुद्दा नहीं सर मैं कहूँ कि मैं गुड मॉर्निंग आपको, तो मेरे कहने से गुड मॉर्निंग नहीं होगी। जब विधायक वहाँ असेंबली में बैठ के वर्क करता है ना, तब आपकी मॉर्निंग गुड होती है, आपके कह देने से गुड मॉर्निंग नहीं होती। सीवर लाइन की समस्या, आपने सीवर के लिए क्या काम किया? जयपुर शहर के अंदर जो सीवर लाइन का जो सिस्टम आया था ना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया था, और हमारी पार्टी के प्लानिंग मिनिस्टर लंदन जाके ये प्लान लेके आए थे। अच्छा भाई, वो लंदन से सीख के आए तो यहाँ पे अप्लाई किया है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। सर मेरी बात सुनिए, वो 7 बार यहाँ विधायक रहे, लेकिन सिर्फ कमल पे लोग मोहर लगाते थे, वो विकास ही नहीं जानती थी यहाँ की जनता के, कोई विकास नहीं होता है। वो 5 साल में अर्चना शर्मा जी ने जनता को सिखाया कि मालवीय नगर में अर्चना जी तो विधायक भी नहीं, कैसे उन्होंने क्या विकास? सर वो यहाँ की सरकार है, सरकार ने बजट दिया, उसके हिसाब से उन्होंने वो बजट लेके और काम करवाया, गली गली में काम करवाया, पूरा विकास करवाया, चाहे पार्क का विकास। सर ये नाला बरसों से सड़ रहा था, अभी अर्चना जी ने विशेष रूप से इसमें 10 करोड़ सैंक्शन कराए इस नाले के सफाई के लिए, और बरसों से सड़ रहा था। चुनाव से पहले करवाया? हाँ, चुनाव से पहले करवाया। पहले क्यों नहीं किया? अभी इन्हीं 5 सालों में कराया सर, और इससे पहले तो बरसों से सड़ ही रहा था। और सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ पे सिविल लाइन और कुछ जमीनी मुद्दे हैं, क्या लगता है कि सराफ जी ने पूरा काम करवाया? शराब जी काम करवाते थे, फिर 17 से 4 वोट पे क्यों अटक गए, और अब की बार हार रहे 70,000 से। 70,000 से आ रहे हैं भाई, कह रहे हो 70,000 से आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई विकास जो बोले कालीचरण शराब जिंदाबाद। आप लोग सुस्त क्यों पड़ रहे नहीं, हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोल रहे 70,000 से हार रहे हैं, इनका कौन सा डेटा है? हम भी बोल रहे 70,000 से ही हार रहे हैं। नहीं ये अच्छा, क्या ऐसे क्या मुद्दे हैं? जिस किले की ये बात कर रहे हैं ना, जो पिछली बार रह गया था, इस बार हमने पढ़ा तमीज से उस पर काम किया सिक्योरिटी के अंदर। ये क्या बाल विभाग का नहीं कर पाएंगे? क्या मुद्दे क्या है इस बार? सर इनकी संस्कृति शोर मचाने की और माहौल बिगाड़ने की है, लेकिन जब रिजल्ट की जब पेटियां खुलती है ना, तो इनकी बोलती तब बंद हो जाती है। ये शोर मचाते रहे, इनका काम शोर मचाने का, हमारा काम है काम करने का, हम कलम से काम करते। मुद्दे क्या है इस बार आपके मुद्दे क्या, किन मुद्दों पर जनता आप पे भरोसा चौथी बार क्यों करे? मालवीय नगर जो जंगल था आज शहर बन गया, और एक आदर्श विधानसभा के अंदर हम इसको दिखाएंगे। आप बोले क्या कर रहे हैं? सरकार ने किनकी सरकार? कांग्रेस सरकार ने पेपर आउट करने के अलावा कोई ये देखिए, पेपर आउट बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर आउट किसने बिल्कुल करवाया? इनकी गहलोत सरकार ने करवाया। कौन सा पेपर आउट? डोटासरा ने अपने लोगों को आरएस बना के और गजिस्ट्रेट अधिकारी। ये बताइए, बेरोजगारी का मुद्दा है और पेपर आउट करा के आप लोग अपने लोगों को नौकरी देते हैं। यूपी में भी हो रहे पेपर आउट। नहीं, इसका आप भी यहाँ करेंगे? नहीं हुआ भी हो रहे, यहाँ भी करेंगे। पेपर आउट सरकार नहीं करवाती कभी भी, सरकार कभी पेपर आउट नहीं कराती। लोग मिले हुए सब यही आउट वो कह रहे हैं डोटासरा ने अपने लोगों को करवा दिया। डोटासरा ने कौन कराया? कोई नहीं कराया। ये बीजेपी के लोग कह रहे डोटासरा ने अपने लोग। पेपर लीक के लिए कानून अच्छा बना दिया, सबको जेल में पड़े हैं सारे पेपर लीक। कितने लोग गिरफ्तार हुए? माफिया सारे जेल में पड़े। कितने गिरफ्तार हुए? जो भी मेन माफिया सब गिरफ्तार। कौन गिरफ्तार हो? क्या राम ने गिरफ्तार करवा लिया? महिला अपराध और बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 हो चुका है। आप अगर आबादी सुनो, उत्तर प्रदेश के मुकाबले आबादी देखोगे तो 1/4 है, और अपराध में, महिला अपराध में अकेला उत्तर प्रदेश को 3 गुना कवर कर रहा है। इतना महिला अपराध बढ़ा है। डर के बोलो, जोश में बोलिए। क्या अकेले कोई महिलाएं रोड पे नहीं घूम सकती कांग्रेस राज में। भैया, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा में आप लोग फिसड्डी हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नंबर 1 है महिला अपराध में। सर ऐसा कुछ महिला अपराध में नंबर सर मणिपुर के हालत देख लो, मध्य प्रदेश के देख लो, हरियाणा के देख लो आप। एक आपके सुनिए, आपके एक मंत्री ने उठाया आवाज, आपने उसको बाहर कर दिया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। विधायक जी कहते हैं दुष्कर्म रुक नहीं सकते, तो फिर वो कैसे कहते हैं बात? कालीचरण जी खुद कहते हैं कि दुष्कर्म रुक नहीं सकते। अरे भाई, इनके एक मंत्री जी ने आवाज उठाई, उनको बाहर कर दिया। अरे सर, आवाज किसने उठाई? अरे लाल डायरी कौन है? लाल डायरी राजेंद्र राठौड़ ने जब इनका चिट्ठा खोलना चाहा, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चालू कर दी। अरे लाल डायरी से क्यों डर रहे? लाल डायरी क्या है? नहीं, लाल डायरी में कुछ भी नहीं है, केवल ये कुछ एमएलए जो है भ्रमित हो गए हैं, उन्होंने केवल मुद्दा बनाने के लिए इसको इशू बनाया। बाकी लाल डायरी खोल के दिखाओ ना क्या है उसमें, सार्वजनिक करो ना उसमें क्या है। लाल डायरी को मुद्दा आप लोग बना, लाल डायरी क्या है? लाल डायरी
गहलोत सरकार के काले चिट्ठों का कारनामों का पूरा एक पुलिंदा था, लेकिन इन्होंने सरकार ने उसकी अपनी शक्ति को दुरुपयोग करके और जो व्यक्ति इस मुद्दे को उठा रहा था उसको दबाने का प्रयास किया है, लेकिन वो व्यक्ति दबने वाला नहीं। कालीचरण जी ने कुछ काम किया क्या? एक काम किया है मालवीय नगर में साहब, उन्होंने कैमरे लगवाए। अच्छा, तो समस्या क्या हुई, कैमरों में उन्हीं के आदमी पकड़े गए, उन्होंने वापस बंद करवा दिया। साले हटाओ, ये बंद करो मामला। कहाँ लगा है? वीआईपी इलाकों में जहाँ पे कैमरे पहले से हैं, कच्ची बस्तियों में। कैमरे में क्या पकड़े गए? कैमरे में क्या पकड़े गए? गहलोत साहब ने बहुत अच्छी, एक मिनट को, गहलोत साहब ने बहुत अच्छी योजना लाई है, बिजली फ्री कर दी 200 यूनिट, और महिला की वो जो बढ़ता पेंशन है, ये कह रहे बिजली फ्री कर दी भाई। अभी बिजली फ्री कर दी। सर अगर किसी का भी बिल उठा के देखेंगे ना, जिसका बिल 4000 का आ रहा था उसका 12 का आ रहा है, तो एक कैसी बिजली भाई? कह रहे बिजली फ्री कर दिया। बिजली फ्री कर दी है तो बिजली फ्री अरे भाई साहब, अगर जहाँ बिजली फ्री वहाँ करी जाती है जहाँ पे सरकार के पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, वो इन्हीं की जेब से आगे भरे जाएंगे, वो टैक्स कौन देगा? बिजली फ्री करोगे, पैसा है नहीं, बिजली फ्री कहाँ से करोगे भैया? बिजली फ्री मिल रही है आपको? बिजली फ्री सर 100 यूनिट फ्री मिल रही है। ये तो कह रहे 200 यूनिट मिल रही है। गाँव में होगी वो रूरल एरिया की अलग स्कीम है, शहरी एरिया की अलग स्कीम है। तो यहाँ हमको यहाँ पे 100 यूनिट मिल रही है और फ्यूल सरचार्ज भी माफ हो रहा है। आम आदमी पार्टी के लोगों से मैं भी बात कर रहा था, बोलो आइडिया चुराते हैं आपके पास, तो कोई अपना आइडिया नहीं। क्या है राजस्थान का मॉडल? राजस्थान मॉडल क्या भाई बताइए? सब राजस्थान का यही मॉडल है। क्या मॉडल है? जो मोदी सरकार ने जो महंगाई बढ़ा दी है पूरे देश में, तो राजस्थान सरकार ने उससे राहत देने के लिए राहत शिविर लगाए। भैया सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिलता है। नहीं, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में। लेकिन ये जो वहाँ से मोदी जी ने जो बढ़ा रखा है ना, आपने कम क्यों नहीं किया? हर कोई ने वैट क्यों नहीं कम? लेकिन कर रहे हैं, राहत कहाँ वैट कम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सबसे महंगा पेट्रोल आपका है। इतना ज्यादा नहीं है। क्या हो गया? ईंट को पीस के मिर्ची के रूप में खिला रहे हैं। ये राहत कैंप है, और इनकी जो नेत्री है उनके खिलाफ तो इनके राज्य मंत्री ने इस्तीफे दे दिए, इनके टिकट के विरोध में इस्तीफे दे दिए। तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं कर रहे? पेट्रोल तो बहुत बड़ा मुद्दा था ना। पेट्रोल सस्ता ये सारा मोदी जी करते हैं, मोदी जी पूछिए। पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं कर रहे? पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं कर रहे? सबसे ज्यादा वैट आप लोग लेते हैं। नहीं, केंद्र में हमारी सरकार लाई है, राजस्थान में हमारी राजस्थान में वैट क्यों नहीं किया? ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस सरकार आ गई, 100 के अंदर पेट्रोल होगा। अब कब अभी 5 साल तक नहीं किया, फिर करेंगे आप? कैसे करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाँ भाई, कह रहे हैं कि वैट हम कम करेंगे। ये सर अर्चना जी को जीतने के दावा कर रहे हैं। महेश शर्मा जो इनका कांग्रेस सरकार का राज्य मंत्री है, वो तो इस्तीफा देके खुला पाड़ा दे रहा है इनके खिलाफ। कौन? महेश शर्मा दिया भी 2 दिन पहले भाई साहब। कौन है महेश शर्मा? महेश शर्मा इनके विधायक है, बहुत बड़ा ब्राह्मण नेता है कांग्रेस का। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता। खुला पाड़ा दे रहा है इनके खिलाफ, इस्तीफा दे दिया है ना। आप सिर्फ मुद्दा तो घर में फूटे साहब, इनके तो घर में फूटे। भाई आप में आप में तो इतना मतभेद है, अपनी पार्टी में मतभेद। नहीं, ऐसा कुछ भी मतभेद नहीं है सर, वो आपसी मामला निमट जाएगा। टिकट एक आदमी को मिलता है, ये उनको सोचना चाहिए कि पार्टी के साथ वापस लगे, इस तरीके के विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहिए। अभी तक तो कांग्रेस जहाँ भी हारी, कांग्रेसियों से हारी है। ये कह रहे मतभेद, आपने मतभेद संभाल नहीं पा रहे। कांग्रेस एकजुट, घर संभाल नहीं पा रहे। नहीं सर, अब कांग्रेस एकजुट है और आपकी विजयी होगी 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में, और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बनेंगे सर। अरे ये बताइए, एक मिनट, ये कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जो ख्याली पुलाव है, पकाते रहो और सपने देखते रहो। आने वाले 15 साल तक इनको कांग्रेस को कहीं जगह नहीं मिलेगी। 15 साल तक इनको जगह नहीं मिलेगी। इस बार यहाँ पे जो रिवाज है वो दोहराया जाएगा कि 5 साल बाद परिवर्तन होगा? बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा, और कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी। 40 सीट से ऊपर। क्यों हारेगी? आपने ऐसा क्या किया है कि क्यों हारेगी? देखो, इनका पेपर आउट, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, हिंदू मुस्लिम करना है। एक करके पुजारी और साधु को पीट के मार दिया गया, और आप तुष्टीकरण करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं जांच कर रही है? नहीं, जांच क्यों नहीं? जांच होगी। दौसा में क्या हुआ? जांच चल रही है सबकी। अगर एक विशेष पक्ष का लोग मारे गए, एक विशेष पक्ष के लोग मारे गए, आपने 50 लाख उनको मुआवजा दे दिया। सर वहाँ पे 1 करोड़ रुपया दिया है और नौकरी भी दी है, जहाँ कन्हैया लाल का हुआ, और यहाँ जो भी हो रहा है। वो क्या दिया आपने? 1 करोड़ रुपया दिया सरकार ने। दिया आपने? सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया है, नौकरी दी है। 5 लाख दिए। मोमडन दोनों आपस में लड़े, आपस में मर गए। उनको 50 लाख रुपए, एक नौकरी। और आप जो है आप धर्म देख के मुआवजा देते हैं? नहीं, धर्म देख
राजनीति बीजेपी करती है। हम लोग हमारे धर्म की राजनीति नहीं करते हम लोग। हम 36 कौमों को साथ लेके चलते हैं। तो आपके यहाँ जब रामनवमी निकलती है शोभा यात्रा पथराव क्यों होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पथराव सबसे ज्यादा पथराव स्थानीय लोग नहीं करते हैं, ना बीजेपी के करते हैं ना कांग्रेस। क्यों नहीं पकड़ गिरफ्तार करवाते हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या करते हैं? सब गिरफ्तार हो रहे हैं, कानून अपना काम कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा आए, उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में हिसाब बराबर कर देता। ये सांप्रदायिक बातें करते हैं और मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये बताइए गला काट गया कन्हैया, गला काट चला गया, कुछ किया आप लोग? तो सर वो तो कांग्रेस खबर आई थी। उसको पूरा मुआवजा दिया, 50 लाख रुपए मुआवजे 50 लाख रुपए दिए, 2 लोगों को नौकरी दी और आज भी उसको लगभग 2 करोड़ से ऊपर मिल चुके हैं। अरे कि 50 लाख दिया। अरे ये राहुल गांधी जी ईडी में क्यों आए थे? इनकी तो भ्रष्टाचार है, ईडी में आ गए। ये केवल कौम की बात करते हैं, ये केवल कौम की बात करते हैं। ये 15 लाख की बात करते हैं। राम मंदिर बना 15 लाख तब आ गए, 370 हटी 15 लाख तब आ गए और वो अब हमारे 15 लाख की तो 5 अच्छा एक मिनट हाँ सब मुद्दों पर चर्चा भी हो जाए। नारे सुनो एक मिनट, नारे देखिए नारेबाजी भी होगी, सवाल भी होगा। अब ये बताएं, मुद्दा भी ये है कि अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो क्या जातिगत जनगणना से भला होने वाला इस बार? ये बड़ा मुद्दा है क्या इस बार? ये साहब जो इनका वर्ड आता है ना, इनका वर्ड आता वो था कौम। ये सिर्फ कौम की बात करने वाले हैं। जातियों के तो के लिए अभी टॉफी दे रहे हैं कि साहब हमको वोट मिलता है, लेकिन जो जातियां इनके कौमों से जो ठगाती जो जाति आई है ना, वो इनको इसी चुनाव के परिणाम में इनको रिजल्ट बता देगी। जातिगत जनगणना आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे जातिगत जनगणना कितना बड़ा मुद्दा है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। 36 कौमों को कांग्रेस साथ लेके चलती है और सब फिर जातिगत जनगणना की बात क्यों हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आपके नेता जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। नहीं आपको पता कोई मुद्दा नहीं पता आपको? जातिगत जनगणना अशोक गहलोत जी कह रहे जातिगत जनगणना करवाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो जाए तो गलत क्या है सर इसमें? जनगणना हो जाए तो गलत क्या है? तो जातिगत जनगणना हुई है, आप ही की सरकार ने करवाया था कांग्रेस ने। अरे सर हो जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं जब हुआ तो आंकड़े क्यों नहीं जारी किया? देखो सर ये तो सब इनकी बातें हैं, नहीं तो इन्होंने अरे भाई आपके सुनो 2011 में एक मिनट मेरी बात सुनिए 2011 में जब आपकी सरकार थी जनगणना करवाया गया था तो जाति के आधारित उसको रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किया? देखो सर ये तो क्या है, ऐसे होता है, राजनीति में चलता रहता है। लेकिन इन्होंने अभी महिला बिल पास किया, महिला बिल में 10 साल बाद में लागू होगा महिला बिल। उसका क्या मतलब है? ये जुमला दिए लाते हैं खाली। महिला बिल, हाँ महिला बिल, एक मिनट महिला बिल मुद्दा है सर। महिला बिल पे सोनिया गांधी जी ने कहा कि राजीव गांधी जी का सपना था, वो सपना तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। तुम्हारे सपने भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। अरे लेकिन आपने तो कभी विषय छेड़ा नहीं ना। सोनिया गांधी ने खुद ने कहा है कि ये सपना राजीव गांधी का था। तुम्हारे सपने मोदी जी पूरे कर रहे हैं। जिनके सपने मोदी जी पूरे कर रहे हैं वो लोग क्या डिबेट कर रहे हैं? एक मिनट देखिए ये युवा है। एक मिनट आपने पेट्रोल का मुद्दा उठाया, कह रहे पेट्रोल महंगा है। कालीचरण जी का पेट्रोल पंप है यहाँ पे। हम मालवीय नगर की जनता है सर, वो अपना 3 रुपए कमीशन 4 रुपए कमीशन छोड़ दे। आप सरकार से वैट कम करवा दो ना। सबसे ज्यादा वैट राजस्थान सरकार लेती है, सबसे ज्यादा वैट सरकार लेती है, तो क्यों नहीं कम करवाते? सबसे महंगा वो जाता है केंद्र सरकार के पास। वो केंद्र सरकार के पास, राजस्थान सरकार के पास और फिर आता है राजस्थान सरकार। राजस्थान में नदियों में लाशें नहीं बही थी कोरोना में जो लाशें बही थी वो यूपी में और बिहार में बही थी, राजस्थान में नहीं बही थी। ये जो आप पेट्रोल का मुद्दा उठा रहे हो ना, जो हम यहाँ पे सेस ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, वो कोरोना में जो खर्चे किए गए थे ना, वो उन्हीं पैसे से किए। कोई बात ये भी कहते हम टैक्स लेते, तब तो कहते हैं कि टैक्स चोरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बैरल प्रति बैरल 136 रुपए प्रति बैरल आता था, जो आज 72 रुपए बैरल आता है। तो आपके यहाँ 115 रुपया क्यों है? राजस्थान में सबसे महंगा। हमारे यहाँ पे चिरंजीवी योजना चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना चल रही है, इसलिए महंगा है पेट्रोल। तो वो भी कहते हैं कि हम आयुष्मान योजना इसलिए महंगा है। सर हरियाणा गुजरात में भी अरे जनता समझदार है। एक मिनट हाँ अच्छा एक मिनट देखिए पेट्रोल का मुद्दा हो गया, लेकिन जो हाँ एक मिनट सिर्फ नारेबाजी में फिर डिबेट मामला। एक मिनट देखिए भाई साहब, जनता बहुत स्मार्ट है जो देख रही है ना। जनता सब समझती है कि यहाँ का वैट राजस्थान सरकार के खाते में जाता है, केंद्र सरकार खाते में नहीं जाता है। हाँ अब ये बताओ कि महिला सुरक्षा क्या मुद्दा है? महिला की कोई सुरक्षा नहीं है, इनकी जिम्मेदारी
अरे भाई साहब, महिला सुरक्षा सबसे अभी जो अगर पिछले 5 साल के ग्राफ लेके देखो ना, तो वो रेप केसेस राजस्थान में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? इनके महिला प्रशासन क्या हुआ, उसकी सुरक्षा कौन देगा? भाई महिला सुरक्षा में क्यों आपने पीछे? महिला सुरक्षा में नंबर 1 राजस्थान है असुरक्षा में। देखिए सर, अपराध होते रहते हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। अपराध होते हैं, लेकिन सरकार पूरा ध्यान रखती है। इसके बाद भी कहीं हो जाए तो उसका आदमी क्या करेगा? क्या भारत में कहीं भी नहीं हो रहे हैं? क्या बीजेपी की सरकार है वहाँ अपराध नहीं हो रहे हैं? मणिपुर के हालत आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश के हालत आप देख रहे हो, तो आप भी करें। हरियाणा। आप तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। एक विधायक ने आवाज उठाई, आपने उसको बाहर कर दिया। एक विधायक ने आवाज उठाई, विधानसभा में बाहर कर दिया। सर मेरी बात सुनिए, जहाँ अपराध होता है राजस्थान सरकार तुरंत उनको गिरफ्तार करती है। राजस्थान सरकार उनको तुरंत गिरफ्तार करती है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट इधर आइए आप इधर आइए। एक विधायक ने, मंत्री जो थे, उन्होंने मुद्दा उठाया महिला सुरक्षा का, उसको आपने बाहर कर दिया पार्टी से, उसको बर्खास्त कर दिया। ये क्या लोकतंत्र आपकी पार्टी में भाई? कोई बर्दाश्त नहीं है, सब कुछ है, महिला सुरक्षा के लिए कानून बढ़िया है। तो अगर आपने विधायक ने वहाँ सवाल उठाया विधानसभा में, आप उसको बाहर कर दोगे? गहलोत जी ने बढ़िया काम रखा। तो आपके विधायक ने कैसे आवाज उठाई? वो आवाज उठाई थी ना, और उनको बाहर कर दिया। कहाँ करा बाहर, किसको करा? आपको पता ही नहीं है? पता ही नहीं आपको? लाल डायरी काली डायरी होती क्या है? लाल डायरी की बात सुनिए। लाल डायरी कुछ भी नहीं है। ये बीजेपी के विधायकों की चाबी भरी हुई है उस विधायक के, और वो कोई लाल डायरी नहीं है। उसको आपको दिखाया क्या आज तक लाल डायरी? राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बाहर क्यों किया आपने? राजेंद्र गुढ़ा को बाहर क्यों किया? नहीं, बाहर नहीं किया। वो अपनी जो दूसरों की सीख में आ रहे थे और सरकार के विरोध में बिना बात की जो मनगढ़ंत बातें थी, इसलिए कोई बाहर नहीं किया। वो अपने आप अपने कर्मों से आदमी बाहर होता है। दूसरी बात, आप अपनी इन मुद्दों की बात करिए कि ये जो खड़े हुए यहाँ पर, ये भाजपा के हमारे भाई, जो कांग्रेस की जो गहलोत सरकार की जो नीतियां हैं, जो राहत है, उनकी ये सुविधाएं ले रहे कि नहीं? क्या राहत दी आपने? 5 बताओ। आप मेरी बात सुनिए। 5 मुद्दे बताओ। 5 मुद्दे हैं। एक तो आपको बिजली 100 यूनिट फ्री मिल रही है। अच्छा। इलाज में एकदम चुनावी बेला में नहीं, चुनावी बेला से चल रही है, पहले से चल रही है। दूसरा, चिरंजीवी योजना में जो लाखों का इलाज पहले हो रहा था, अब वो 25 लाख का इलाज और 10 लाख का बीमा इन सब ने करा रखा है। इन सबको हमने कार्ड दे रखे हैं कि भाई सरकार किसी की भी हो, आपकी गारंटी गहलोत सरकार से। हाँ, आयुष्मान क्या, कौन सी योजना? चिरंजीवी योजना में हॉस्पिटल वाले एंट्री नहीं देते। कार्ड बनवाया, ये तो कह रहे कार्ड बनवा दिया। कार्ड बन गए, इलाज किसी का नहीं। कार्ड बन गया। कार्ड बन गए लोगों के, पर इलाज किसी का नहीं हो रहा। ये बताओ, कार्ड बन गया और इलाज तो हो ही नहीं रहा है। कैसे नहीं हो रहा सर? इन्हीं के लोगों का ज्यादा इलाज हो रहा है, हर जगह इलाज हो रहा है। ये SMS में रिकॉर्ड बता देगा आपको। SMS में कहाँ नहीं हो रहा? अब इलाज कहाँ नहीं हो रहा? कौन से हॉस्पिटलों में इलाज कर रहे हैं? नहीं, कौन से हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? ब्रेन टावर में बोर्ड लगा हुआ है, चिरंजीवी मान्य है यहाँ पे। और आप 2-4 हॉस्पिटल को यही मालीनगर में दिखा देते हैं आपको। एडमिशन नहीं ले रहे, स्वास्थ्य कल्याण योजना में एडमिशन नहीं ले रहे प्राइवेट हॉस्पिटल। आदमी मर जाए इसके भरोसे। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल वाले उस कार्ड को मानते नहीं। प्राइवेट है, उसमें हो रहा है। किसने कहा नहीं हो रहा है? आप लिस्ट निकालो, सारी लिस्ट है। अगर नहीं हो रहा, चलिए देखिए, ये सियासी पारा है। देखिए, माहौल गरमाया हुआ है और मालवी नगर में दोनों तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन पता 3 दिसंबर को चलेगा कि आखिर जनता किस पर भरोसा करती है। फिलहाल 24 के चौकीदार में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और विधानसभा सीट पे जाएंगे और वहां का हाल आपको बताएंगे। नमस्कार।